नमस्कार दोस्तों, मैं आवेद खान स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल आवेद क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या जिन्हें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं। इनकी पहचान होती है इन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। ये जो चार शब्द हैं, इनसे पहचान सकते हैं कि ये हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस हैं और इनमें किसी काम को बार बार दोहराना या करना पाया जाता है, यानी कि किसी काम को बार बार दोहराया जाता है। इंग्लिश में जो पहचान होती है वो ये होती है कि जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैपन्स ऑन ए रेगुलर बेसिस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ किया जाता है जिसमें किसी एक्शन को बताया जाता है जो रेगुलर बेसिस पर होता है, यानी कि जो काम रोज़ाना होता है वो इसमें बताया जाता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, जिन्हें हिंदी में अनुवाद के नियम कह सकते हैं कि कैसे सेंटेंस को बनाया जाता है। उसके नियम है। सबसे पहला दे रखा है ही, सी, इट, दिस, दैट एंड अदर सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ईएस जोड़ते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ईएस जोड़ेंगे। नंबर सेकंड रूल दे रखा है आई, वी, यू, दे, दीज, दोज एंड अदर प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल होगा तो वहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। नंबर थर्ड रूल है स्वभाव प्रकट करने वाले वाक्यों में सब्जेक्ट से पहले दा का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि जिन वाक्यों में स्वभाव या आदत प्रकट होगी तो वहाँ पर सब्जेक्ट से पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। नंबर फोर रूल दे रखा है गो क्रिया। गो क्रिया के साथ होम से पहले टू नहीं आता है, जहाँ पर गो वर्ब होगी और गो के बाद होम दे रखा होगा तो गो और होम के बीच, यानी कि होम से पहले टू नहीं लिखेंगे। ध्यान रखना है इस बात का। दोस्तों आगे कुछ नियम है कि जैसे बताया हमने कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है कि एस कहाँ लगाएं, ईएस कहाँ लगाएं। तो देखिए हमने आपके लिए लेकर के आए हैं ये कि वर्ब में ईएस जोड़ने संबंधित नियम। जिसमें पहला नियम दे रखा है जिन शब्दों के अंत में सी एच, एस एच, एस एस, ओ, एक्स, वाई आए तो ईएस जोड़ते हैं। ध्यान रखना है, जिन शब्दों के अंत में सी एच, एस एच, एस एस, ओ, एक्स, वाई आए तो वहाँ ईएस जोड़ते हैं। एग्जाम्पल देते हैं। नंबर वन दे रखा है टीच, तो देखो लास्ट में सी एच दे रखा है तो उसमें ईएस ऐड करेंगे तो हो जाएगा टीचेस। नंबर सेकंड दे रखा है वॉश, तो लास्ट में एस एच है तो ईएस ऐड करेंगे तो हो जाएगा वॉसेस। नंबर थर्ड दे रखा है क्रॉस, लास्ट में देखिए डबल एस है तो ईएस जोड़ेंगे हो जाएगा क्रॉसेस। नंबर फोर्थ है गो, लास्ट में दे रखा है ओ, इसमें ईएस ऐड करेंगे तो हो जाएगा गोज़। और नंबर फिफ्थ है टैक्स, तो इसमें देखो बाद में एक्स दे रखा है तो ईएस ऐड करेंगे तो हो जाएगा टैक्सेस। आगे बात करते हैं वाई के बारे में। यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो, यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, शब्द के अंत में तो वाई हो लेकिन वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में बदलकर ईएस से जोड़ते हैं, यानी कि वाई को आई में बदल देंगे और ईएस जोड़ते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट दे रखा है एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर ट्राई, तो देखो लास्ट में वाई है और वाई से पहले क्या है आर, और आर हमारा कॉन्सोनेंट है तो ईएस लगाएंगे तो वाई को कन्वर्ट कर देंगे आई में तो ट्राइज हो गया। ऐसे नंबर सेकंड दे रखा है क्राई, तो देखो वाई है लास्ट में और वाई से पहले आर है, आर हमारा कॉन्सोनेंट है तो ईएस लगाएंगे तो वाई को कन्वर्ट कर दिया है आई में तो क्राइज हो गया है। आगे नंबर थर्ड रूल है वाई के संबंधित। यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो और वाई से पहले वॉविल हो, यानी कि वॉविल मतलब ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से कोई भी एक लेटर हो तो फिर वाई को आई में नहीं बदलते हैं, फिर एस जोड़ते हैं। ध्यान रखना है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट होगा तो वाई को आई में बदल देंगे, ई एस लगा देंगे, लेकिन अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट होगा तो फिर वाई को आई में नहीं बदलेंगे, सिर्फ एस लगाएंगे। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल दे रखा है प्ले, देखो प्ले में लास्ट में वाई आ रहा है, वाई से पहले ए है और ए हमारा होता है वॉविल तो एस लगाएंगे, हो गया प्लेज। नंबर सेकंड है से, देखो लास्ट में वाई है और वाई से पहले ए है, ए भी हमारा होता है वॉविल तो लगाएंगे एस तो हो गया सेज। आगे बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव का हिंदी मीनिंग होता है स्वीकारात्मक, और अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद एम वी फर्स्ट मतलब है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस,
प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ETC। ध्यान रखना है हमें, मेन वर्ब में एस और एस तभी लगाएंगे जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तभी लगाएंगे जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। वह स्कूल जाता है। कौन स्कूल जाता है? वह यानी कि ही हुआ, ये सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है। तो और जाने की क्या होती है? गो। और जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब में लगाएंगे एस और एस। तो गो दे रखा है, गो में लास्ट में ओ है, जैसे हमने पढ़ा था रूल में कि बाद में ओ होगा तो ES लगाएंगे, ही गोज़। और उसके बाद स्कूल जाता है, टू स्कूल। तो हमने टू क्यों लगाया बता दें आपको, जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं तो दूसरे स्थान से पहले टू लगाते हैं। ही गोज़ टू स्कूल। नंबर सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। वह घर जाती है। कौन जाती है? वह, फीमेल सिंगुलर है तो शी लेंगे। और जाने के लिए गो, जब सिंगुलर है तो ES लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ओ दे रखा है बाद में गो के लास्ट में। और घर जाती है तो होम, शी गोज़ होम। जैसा हमने लिखवाया था आपको हमारे अनुवाद के नियम नंबर 4 में कि गो क्रिया के साथ होम से पहले टू नहीं आता, तो ये आपका उसका एग्जाम्पल है। नंबर थर्ड एग्जाम्पल है। वे कठोर परिश्रम करते हैं। कौन करते हैं? वे हमारा होता है दे और दे है हमारा प्लूरल, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, वर्ब में ऐसे एस नहीं लगाएंगे तो दे हो गया। और कठोर परिश्रम करने की होती है वर्क हार्ड, तो दे वर्क हार्ड। नंबर 4 रखा है। कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो कौन भौंकते हैं? कुत्ते। तो डॉग्स हुआ, डॉग्स क्या है? प्लूरल। तो जैसा कि बताया हमने आपको कि ये सब्जेक्ट है प्लूरल, तो विद प्लूरल सब्जेक्ट हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। भौंकने की होती है बार्क, डॉग्स बार्क। और कुत्ते किस पर भौंकते हैं? अजनबियों पर, तो एट स्ट्रेंजर्स। देखिए हमें डॉग से पहले दा नहीं लगाया है क्योंकि हमने बताया है आपको अनुवाद के नियम नंबर 3 में कि स्वभाव प्रकट करने वाले वाक्यों में सब्जेक्ट से पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये उसी का एग्जाम्पल है, अनुवाद के नियम नंबर हमारे 3 का। आगे दे रखा है नंबर 5। यह सड़क दिल्ली को जाती है। क्या जाती है? यह सड़क, दिस रोड, सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब आएगी, मेन वर्ब, जाने का मतलब लीड, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस लगा देंगे। और कहाँ जाती है? दिल्ली को, तो टू दिल्ली। दिस रोड लीड्स टू दिल्ली। आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। दोस्तों हमने बताया था कि हमारे हर वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलेगा, तो यहाँ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। दे रखा है, यदि हिंदी वाक्य के बीच में तो, अवश्य या ज़रूर आए तो, यानी कि तो या अवश्य या ज़रूर आए तो क्या करते हैं, उसका स्ट्रक्चर अलग है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डू या डज में से कोई एक। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो डज आएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो डू आएगा। उसके बाद वीवर मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर ETC। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। वह पढ़ता तो है। तो कौन पढ़ता है? वह हमारा हुआ सिंगुलर, तो ही ले लिया हमने। जैसा कि देख रखा है हमारे स्ट्रक्चर में, सब सिंगुलर सब्जेक्ट डज लेंगे। और पढ़ने की होती है रीड, तो ही डज रीड। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आगे। नंबर सेकंड एग्जांपल। वे स्कूल जाते तो हैं। वे स्कूल जाते तो हैं। कौन स्कूल जाते तो हैं? वे क्या है? हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल, तो दे ले लिया हमने। और डू लेंगे क्योंकि विद प्लूरल सब्जेक्ट डू लेंगे, दे डू। अब जाते हैं तो गो, अब कहाँ जाते हैं? स्कूल, टू स्कूल। दे डू गो टू स्कूल। नंबर थर्ड एग्जांपल है। माताजी मंदिर अवश्य जाती हैं। तो कौन जाती हैं? माताजी। तो माताजी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लेंगे, मदर डज। अब जाने के लिए गो, और कहाँ जाती हैं? टेम्पल, तो टू टेम्पल। मदर डज गो टू टेम्पल। नंबर फोर्थ एग्जांपल है। हम रात में ज़रूर पढ़ते हैं। तो कौन पढ़ते हैं? हम। तो हम के लिए वी लेते हैं, वी होता है प्लूरल, तो डू लेंगे, वी डू। और पढ़ने के लिए रीड, और कब पढ़ते हैं? रात में, तो एट नाइट, वी डू रीड एट नाइट। आगे बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव का हिंदी मीनिंग होता है नकारात्मक, और इसके नियम होते हैं जिन्हें रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद के नियम कहते हैं। सबसे पहला नियम है ही शी इट दिस दैट एंड अदर सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ डज नॉट का प्रयोग होता है। ध्यान रखना है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे। नंबर सेकंड रूल दे रखा है। आई वी यू दे दीज दोज एंड अदर प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू नॉट का प्रयोग करेंगे। आगे जो रूल नंबर थर्ड है, इसे ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं, लेकिन हमने आपके लिए इसे मिस नहीं किया है, तो ध्यान देना है इस रूल के बारे में आपको।
कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। यदि हिंदी के वाक्य में कभी नहीं आएगा तो नेवर लिखेंगे, और नेवर का प्रयोग होने पर डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं करते। यानी कि नेवर का प्रयोग आप जब करोगे तो वहाँ पर उस सेंटेंस में इंग्लिश बनाते वक्त डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं करना है। और नेवर का प्रयोग होने पर सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ईएस जोड़ते हैं, तथा प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना है, जब नेवर का प्रयोग होगा तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ईएस जोड़ेंगे, तथा प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के दो स्ट्रक्चर हैं। सबसे पहला है सब्जेक्ट, उसके बाद डू डज प्लस नॉट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। तो डज लेंगे विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स और डू लेंगे विद प्लूरल सब्जेक्ट्स। नंबर सेकंड हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद नेवर, उसके बाद MV1 यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। देखिए एस और ES हमें वर्ब में तभी लगाना है जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मैं चाय नहीं पीता हूँ। तो कौन चाय नहीं पीता है? मैं। तो मैं हुआ हमारा सब्जेक्ट आई, और आई के साथ लेते हैं डू नॉट, तो आई डू नॉट, और चाय पीने की टेक टी, तो आई डू नॉट टेक टी। नंबर सेकंड एग्जांपल है वह पैदल स्कूल नहीं जाती है। तो कौन स्कूल पैदल नहीं जाती है? वह। तो वह हमारा हुआ सिंगुलर यानी कि शी, फीमेल सिंगुलर है, तो विद सिंगुलर सब्जेक्ट लेंगे डज नॉट, सो शी डज नॉट। और जाने के लिए गो, कहाँ जाती है? स्कूल। और कैसे जाती है? पैदल, यानी कि ऑन फुट। पैदल के लिए बोलते हैं ऑन फुट, तो शी डज नॉट गो टू स्कूल ऑन फुट। नंबर थर्ड है वे कभी समय पर नहीं आते हैं। तो नोटिस करें इस बात में आपकी कभी और नहीं देखो अलग अलग दे रखे हैं। अगर ये कभी और नहीं अलग अलग देते हैं तो इसको हम एक ही मानते हैं, तो ये कभी नहीं वाला सेंटेंस है। तो इसका स्ट्रक्चर अलग है, जैसे कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नेवर, फिर मेन वर्ब, फिर एस और ES और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। तो कौन नहीं जाते हैं, कौन समय पर नहीं आते हैं? वे हुआ हमारा सब्जेक्ट यानी कि प्लूरल है, तो दे, उसके बाद नेवर, और आने के लिए कम, और समय पर की ऑन टाइम, तो दे नेवर कम ऑन टाइम। नंबर फोर्थ है वह कभी कक्षा में शोर नहीं मचाती है। तो कौन नहीं मचाती है? वह। तो वह यानी कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और नेवर वाला हमारा वाक्य है ये, तो शी आ गया, उसके बाद नेवर, और शोर मचाने की होती है मेक ए नॉइज़, तो हमने मेक से नॉइज़ कर दिया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। और कक्षा में की इन द क्लास, तो शी नेवर मेक्स ए नॉइज़ इन द क्लास। आगे बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव का हिंदी मीनिंग होता है प्रश्नवाचक, और इसके भी रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन होते हैं जिन्हें हिंदी में अनुवाद के नियम कहते हैं। जिनमें सबसे पहला नियम है यदि हिंदी वाक्य में क्या शब्द शुरू या बाद में आए तो डू डज को सबसे पहले लिखते हैं। यानी कि अगर सब्जेक्ट हमारा होगा सिंगुलर तो डज आएगा सबसे पहले, अगर सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो सबसे पहले डू आएगा। नंबर सेकंड हमारा जो रूल है वो है यदि हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन सा, किसका आदि आए तो सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी, फिर उसके बाद डू डज आदि लिखते हैं। नंबर थर्ड और फोर्थ रूल हमने बताया था आपको अभी लास्ट वीडियो में, बिल्कुल सेम रहते हैं किसी भी सेंटेंस में। तो नंबर थर्ड रूल हमारा है इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होता है। ध्यान रखना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होता है। नंबर फोर्थ रूल हमारा दे रखा है इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह, यानी कि जिसे हिंदी में हम इंग्लिश में इंटरोगेशन या क्वेश्चन मार्क कह सकते हैं इंग्लिश में, जो ब्रैकेट में लगा हुआ है वो लगाया जाता है। और जैसा कि पता है आपको कि हमारे जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है वो दो काइंड के होते हैं। नंबर वन है यस और नो टाइप क्वेश्चंस, लिखा हुआ है ब्रैकेट में सामने क्या शब्द से शुरू या फिर क्या शब्द लास्ट में आता है, ये हमारे यस नो टाइप क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं। और यस नो टाइप क्वेश्चन बनाने का स्ट्रक्चर है सबसे पहले डू डज सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। देखिए ब्रैकेट में नोट क्यों लिखा है, हमने बता दें आपको कि नॉट तभी लिखना है जब हिंदी वाले वाक्य में नहीं शब्द दे रखा होगा, तभी हम नोट लिखेंगे, अदरवाइज़ नहीं लिखेंगे। नंबर सेकंड टाइप जो होता है वो होता है हमारा WH टाइप क्वेश्चंस। सामने लिखा हुआ है हिंट के लिए आपके लिए, बीच में
प्रश्न सूचक शब्द, यानी कि जो कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन सा, किसका, ये आ जाए बीच में, तो ये हमारा WH टाइप क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। और इसको बनाने का नियम इस प्रकार है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर MV1 प्लस ऑब्जेक्ट और फिर ETC। चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्या वे अंग्रेजी बोलते हैं? देखिए क्या वाला सेंटेंस है, यानी कि यस और नो टाइप क्वेश्चन है। और कौन अंग्रेजी बोलते हैं? वे। जब क्या वाला सेंटेंस, सबसे पहले क्या लेंगे? डू डज लेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा है प्लूरल, तो डू ले लिया। उसके बाद सब्जेक्ट है दे, तो दे आ गया। नहीं शब्द हिंदी वाक्य में है नहीं, तो नॉट नहीं लिखेंगे, तो डू दे। अब बोलने की होती है स्पीक, और क्या बोलते हैं वो? इंग्लिश, तो डू दे स्पीक इंग्लिश। और देखिए हमने हिंदी इंग्लिश दोनों वाक्यों के लास्ट में हमने क्या लगाया है? क्वेश्चन मार्क। ये ध्यान रखना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस चाहे हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, तो उसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। नंबर सेकंड एग्जांपल है, क्या वह पैदल स्कूल जाती है? तो देखिए ये भी क्या वाला सेंटेंस है। सबसे पहले डू डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा वह है, तो यानी कि शी है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डज आ गया, डज शी सब्जेक्ट। उसके बाद जाने के लिए गो, और कहाँ जाती है? स्कूल, और कैसे जाती है? ऑन फुट, यानी कि पैदल, तो डज शी गो टू स्कूल ऑन फुट। नंबर थर्ड एग्जांपल है, क्या वह रोज़ाना स्कूल जाता है? ये भी देखिए क्या वाला सेंटेंस है। तो सबसे पहले डू डज आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और वह सब्जेक्ट है तो वह ही होता है, ही हमारा सिंगुलर है, तो सबसे पहले डज आ गया, डज ही। और उसके बाद वर्ब आएगी, यानी कि जाना, गो आ गई, और कहाँ जाता है? स्कूल, और कब जाता है? रोज़ाना, यानी कि डेली, डज ही गो टू स्कूल डेली। नंबर फोर्थ एग्जांपल है, तुम्हारा भाई कौन सी पुस्तक पढ़ता है? देखिए कौन सी पुस्तक, यानी कि कौन सी, हमारा ये क्वेश्चन वर्ड है, और ये हमारा WH टाइप क्वेश्चन है, तो उसका रूल पता है आपको। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कौन सी पुस्तक, तो मैंने बताया था हमने कि कौन सी के बाद अगर कोई नाउन दे रखा है तो वो उसी में ऐड होता है हमारे क्वेश्चन वर्ड में, तो विच बुक। अब तुम्हारा भाई सब्जेक्ट है, तुम्हारा भाई हमारा सिंगुलर है, तो डज ले लिया, विच बुक। और तुम्हारा भाई हमारा सब्जेक्ट तो हमारा योर ब्रदर, और पढ़ने के लिए रीड, तो विच बुक डज योर ब्रदर रीड। नंबर फिफ्थ है, तुम दिन में कितनी बार चाय पीते हो? देखो कितनी बार है, यानी कि कितनी बार हमारा क्या है? ये क्वेश्चन वर्ड है, और ये WH टाइप क्वेश्चन कैटेगरी का है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया, हाउ मैनी टाइम्स, और तुम हमारा क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो यू हमारा होता है प्लूरल, तो डू लेंगे, हाउ मैनी टाइम्स डू यू। और चाय पीने की होती है टेक टी, और दिन में की होती है इन द डे, तो हाउ मैनी टाइम्स डू यू टेक टी इन द डे। देखिए आगे जो एग्जाम्पल हैं आपके लिए नंबर 6 और नंबर 7, ये वो एग्जाम्पल है जहाँ पर हमारा क्वेश्चन वर्ड जो है वही एज ए सब्जेक्ट का काम करता है। देखिए कितने लड़के अंग्रेजी बोलते हैं, तो कितने लड़के हैं, तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है, यानी कि हाउ मैनी बॉयज़, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया है, और बोलने की क्या होती है? स्पीक। और क्या बोलते हैं? इंग्लिश। तो हमने स्पीक क्यों लिया, स्पीक्स क्यों नहीं लिया? देखिए बॉयज़ है, अब बॉयज़ क्या होता है? प्लूरल। ऐसा बताया हमने आपको कि विद प्लूरल सब्जेक्ट हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, तो फर्स्ट फॉर्म लिया हमने स्पीक और इंग्लिश, यानी कि हाउ मैनी बॉयज़ स्पीक इंग्लिश। नंबर 7 है हमारा, वहाँ रोज़ क्या होता है? देखो क्या दे रखा है, तो क्या हमारा क्या है? क्वेश्चन वर्ड है, यानी कि वॉट, और होने की होती है हैपन, तो वॉट को हम सिंगुलर मानते हैं, वॉट हैपन्स, और वहाँ के लिए देयर, और रोज़ाना के लिए डेली, तो वॉट हैपन्स देयर डेली। ये 6 7 वो हैं कि जिनमें हमारा क्वेश्चन वर्ड जो होता है वही हमारा एज ए सब्जेक्ट काम करता है। इन्हें एज ए हम अफर्मेटिव फॉर्म में बनाते हैं, अफर्मेटिव फॉर्म में। नंबर 8 एग्जाम्पल है, वह वहाँ क्या करता है? तो वह वहाँ क्या करता है, तो क्या, यानी कि हमारा ये WH टाइप है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट दे रखा है हमारा वह, तो वह हमारा सिंगुलर है, तो वॉट डज, उसके बाद ही, और करने के लिए डू, और वहाँ के लिए देयर, तो वॉट डज ही डू देयर। आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट की। जैसा कि हमने हर वीडियो में बताया आपको अपनी पिछली लास्ट तीन वीडियो में कि इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, अगर एक बार कौन आता है तो वो सिंगुलर होता है, यानी कि एक वचन। अगर हिंदी वाक्य में 2 बार कौन कौन आता है तो वो होता है प्लूरल, यानी कि बहुवचन। तो इसको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर सबसे पहले हुआ आएगा, उसके बाद मेन वर्ब प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ध्यान रखना है एक बार हिंदी वाले वाक्य में कौन होगा तो वो सिंगुलर होगा, तभी वर्ब में लगाएंगे एस और एस। अगर 2 बार कौन कौन होगा तो उसमें एस एस नहीं लगाएंगे, वो होगा हमारा प्लूरल। नेगेटिव सेंटेंस हमारा दे रखा है, तो हु प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC।
डज तब लगाएंगे जब हिंदी वाक्य में एक बार कौन होगा, और डू तब लगाएंगे जब हमारा हिंदी वाक्य में 2 बार कौन कौन होगा। तो पहला एग्जांपल लेते हैं हम, वहाँ कौन जाता है। तो देखिए एक बार कौन है और अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, तो सबसे पहले हु आ गया, उसके बाद जाने के लिए गो। लेकिन एक बार कौन है तो सिंगुलर है, तो वर्ब में एस एस लगाएंगे, तो गो दे रखा है, लास्ट में ओ है तो ई एस लगा दिया है, हु गोज़। और वहाँ के लिए देयर, तो हु गोज़ देयर। नंबर सेकंड है, वहाँ कौन कौन जाते हैं। देखिए 2 बार कौन कौन है तो प्लूरल है और अफर्मेटिव है, तो हु, अब जाने के लिए गो, और वहाँ के लिए देयर, तो हु गो देयर। नंबर थर्ड है, अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तो देखिए एक बार कौन है तो सिंगुलर है, हु आ गया, और पढ़ाने के लिए होती है टीच, लेकिन लास्ट में सी एच है तो ई एस लगा दिया है, हु टीचेस। और कौन पढ़ाता है क्या, इंग्लिश, तो हु टीचेस इंग्लिश। नंबर फोर्थ है, इस घर में कौन कौन रहते हैं। इस घर में कौन कौन रहते हैं, तो देखिए इसमें कौन कौन दे रखा है, कौन कौन हमारा होता है प्लूरल, तो सबसे पहले हु आ गया, और रहने के लिए होती है लिव, और इस घर में कि इन दिस हाउस, तो हु लिव इन दिस हाउस। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को दोस्तों अपने तक सीमित ना रखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों मुलाकात होती है आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और अपने आसपास सफाई रखें। धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए।